नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट हमने ऑन करके रखा है और ये जो इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं, ये इंडिकेटर हमने खुद बनाया है, ठीक है? और इस इंडिकेटर के बेस पर मैं पिछले 4 दिन से लगातार बोल रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और आप लोगों को बाइंग का नहीं सोचना है। मार्केट नीचे गिरेगा, किस लेवल तक गिरेगा, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर जब लाइव होता हूँ, फ्री ग्रुप है हमारा और टेलीग्राम पर लाइव ट्रेड हम करते हैं। लाइव ट्रेड में मैं बताता हूँ कि मार्केट कहाँ से गिरना शुरू हो रहा है और कितना गिरेगा, क्यों गिरेगा, उसके कारण सारी चीज़ें मैंने बताई है। इस इंडिकेटर को मैंने आप लोगों को जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैंने फ्री में दिया है। और इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस इंडिकेटर से ये पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन है, मैं आप लोगों को डिटेल में चीज़ आराम से आज इस वीडियो में समझाऊंगा, सिखाऊंगा। इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लेंगे ना, तो उसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी और के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस इंडिकेटर को सीख लेते तो। इस इंडिकेटर में मैंने टोटल 4 इंडिकेटर यूज़ किए हैं। एक है EMA 50 जो यहाँ पर दिख रही है, ये अलग अलग लाइनें, ये EMA 50 है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये काम करती है। देखो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत यही है। EMA 50 को मैंने 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे में और 1 डे में, अलग अलग टाइम पर जहाँ जहाँ ये EMA 50 चल रहा होगा उसको मैंने सेटिंग करके यहाँ ऐसा इंडिकेटर बनाया है कि मुझे वो एक साथ दिखाई दे कि EMA 50 1 मिनट में कहाँ चल रहा है, 5 मिनट में कहाँ चल रहा है, 15 मिनट में कहाँ पर है, ठीक है, 1 घंटे में कहाँ पर है, 4 घंटे में कहाँ पर है और डेली टाइम फ्रेम में कहाँ पर है। अब अगर हम EMA 50 ऐसे लगाते हैं तो जब क्या होता है, जब भी हम चेंज करेंगे टाइम तो EMA ऊपर नीचे हो जाता है। EMA 50 का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट EMA 50 के नीचे चल रहा है तो आपका डाउन ट्रेंड है, ऊपर चल रहा है तो अप ट्रेंड है। ये तो सिंपल है, आप कोई भी EMA ले लो, 9 ले लो, 21 ले लो, 20 ले लो, जो भी आप EMA यूज़ करते हो, सीधा सभी यही सिखाते हैं कि EMA के नीचे है तो डाउन और ऊपर है तो अप, इतना तो सिखाते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम कैसे सेट होगा, 15 मिनट में तो मार्केट नीचे चल रहा होता है और 1 आवर में ऊपर चल रहा होता है, तो वहाँ से बाइंग आ जाती है और फिर मेरा लॉस होता है। तो मैंने सारे टाइम एक साथ एग्जैक्ट कर दिए, यहाँ पर सारे के सारे एक साथ सेट कर दिए। दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं डिटेल में इस इंडिकेटर को सही से आपको हर चीज़ सिखाना चाहता हूँ और आप सच में सीखना चाहते हैं तो वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो बाकी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। आराम से एक एक बारीकी से मैं आप लोगों को हर चीज़ यहाँ सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो अब देखिए, पहला समझ में आया कि EMA लगाया है। दूसरा एक इंडिकेटर यहाँ पर है, देखो सेलर यहाँ पे दिख रहे होंगे, नीचे बायर दिख रहे होंगे, मतलब सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, ऐसा ये इंडिकेटर काम करता है। दूसरा वाला ये सिर्फ सेलिंग और बाइंग देगा। इसका अगर मैं आपको पर्सनल इंडिकेटर दिखाऊं तो मेरा ये पर्सनल इंडिकेटर भी है, ठीक है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग्स और बाइंग दिखाएगा, जिसमें आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा कि कहाँ पर सेलर्स हैं, कहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, बाकी और कुछ भी चीज़ें उसमें नहीं दिखने वाली है। मैंने उस इंडिकेटर को इस इंडिकेटर के साथ मिक्स किया है, ठीक है, ये वाला देखो, ऐसे ये सिग्नल देता है कि यहाँ पर बायर्स आ गए, यहाँ से सेलर्स आ गए, यहाँ से सेलर्स आ गए, वहाँ आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है, ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं बाइंग लूँ या सेलिंग करूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, ये तो पता होना चाहिए ना। फिलहाल अगर मुझे ये पता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है, मार्केट नीचे गिर रहा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है और इसका पता इंडिकेटर जो EMA 50 है इसी से चल रहा है, ठीक है। उस बेस पर आपको ये पता चल गया है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ पुट लेने हैं, कॉल साइड का कितना भी मूवमेंट आए। यहाँ से गैप अप खुला 2 दिन तक, लेकिन मैंने कॉल साइड के ट्रेड नहीं दिए, मैंने मना किया कि कॉल साइड के ट्रेड नहीं लेने हैं और पुट ही लेना। आज का मैंने ट्रेड मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि मार्केट गिरेगा, कितना भी बाइंग आए आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है। बार बार मैं बोल रहा था कि 25,300 का पुट है, ये 163 फर्स्ट टारगेट होगा और 223 सेकंड टारगेट होगा। लाइव में मैंने बार बार बोला, लेकिन अब देखो, मैं पर्सनली सजेशन नहीं दे सकता हूँ कि बस खरीद के बैठ ही जाओ, 100% है गारंटी, ये चीज़ें नहीं होती है। मैं बार बार सिखा रहा था, लॉजिक के साथ बता रहा था, हर चीज़ समझा रहा था कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है ना। हर चीज़, हर बार मैंने बताया क्यों ट्रेड करना है, कहाँ लेना है, कारण क्या है। लेकिन भाभी, हो सकता है कहीं मैं गलत हो रहा होगा, जिस वजह से लोगों को भरोसा नहीं हुआ होगा, या नए लोग होंगे उस वजह से भी छूट गया होगा। मूवमेंट इतना गजब आया कि 75 में से जो 25,300 का पुट था, 75 रुपये से मैंने कहा था 163 गया, 163 से 200 गया, 223 मेरा सेकंड टारगेट था, 200 गया और जो लाइव थे उनको पता है कि गया, ठीक है। उससे पहले मैंने 2 पुट के ट्रेड पकड़ने की कोशिश की, वहाँ SL हुआ था, तब मैंने ये कहा कि देखो, स्टॉप लॉस आएंगे, लेने पड़ेंगे, हम जहाँ ट्रेड ले रहे हैं वो लॉजिक से ले रहे हैं, पूरा रिस्क कैलकुलेशन है, सब चीज़ें सिखा के बताई थी, वो सारी चीज़ें समझाई थी। अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं वो डिटेल में बाद में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, दूसरा इंडिकेटर इस तरह का है। तीसरा इंडिकेटर इसमें क्या है, एक है इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ये इस तरह से काम करता है 1 मिनट में। यहाँ पर देखिए, ये सेलिंग आई तो यहाँ सेलिंग करता है, ठीक है, ऐसा सिग्नल देगा। सेम बाइंग आती है तो ऐसा सिग्नल देगा। अब बाइंग आई और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ बाइंग आई लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे गिरा, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन था, ठीक है। यहाँ बायर्स कुछ एक्टिविटी किए होंगे जिस वजह से ये इंडिकेशन आया, लेकिन मुझे ट्रेंड पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो मैं जब भी ये सिग्नल आएगा तब मैं क्या करूँगा, जहाँ इसका SL है या रेड कलर की लाइन,
इसको ब्रेक करते से यहाँ से जैसे ही इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ से पुट ही प्लान करूँगा, क्योंकि मुझे ट्रेंड पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मैं बाइंग नहीं करूँगा, जो कि मैंने 4 दिन में नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा इंडिकेटर। और चौथा इंडिकेटर एक वॉल्यूम इंडिकेटर है, जहाँ पर मुझे वॉल्यूम की एक्यूरेसी बताता है कि मार्केट में कितनी एक्यूरेसी है वॉल्यूम की। इन चारों को मिक्स करके हमने ये एक इंडिकेटर बताया। देखो ऊपर दिख रहा है, ये वॉल्यूम से सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, रेजिस्टेंस ये वाले देखिए रेड कलर में है वॉल्यूम के रेजिस्टेंस। इस तरह से यहाँ पर नीचे देखोगे तो आपको दिखाई देंगे वॉल्यूम लिखा आएगा और वहाँ पर लिखा आएगा सपोर्ट, ये देखो। ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों को ये मिलेंगे। अब इनका यूज़, सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड कैसा पता चलेगा, तो मैं एक एक इंडिकेटर समझाता हूँ। इसे लगा लेते हैं, जो आपका ईएमए है, इस सिर्फ पर्सनल ईएमए लगा रहा हूँ ताकि सही से समझा पाऊँ। ये सारे ईएमए यहाँ पर दिख रहे हैं आप सभी को। अब देखो मार्केट में क्या क्या हो रहा है वो चीज़ समझिए। ऊपर वाली लाइन वनडे वाली है, मार्केट उसके नीचे है, मतलब ईएमए 50 डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं लगाता हूँ तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में ईएमए 50 के नीचे है। ब्लैक कलर की लाइन 4 घंटे में है, मार्केट उसके भी नीचे है, मतलब 4 घंटे में अगर मैं ईएमए लगाता हूँ 50 तो उसके नीचे भी मार्केट है। 4 आवर में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। रेड कलर वाली 1 घंटे में है। अब यहाँ दिख रहा है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट कहाँ है, ईएमए 50 के नीचे है, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद मैं 15 मिनट में आता हूँ, यहाँ 15 मिनट में देखो तो 15 मिनट में भी मार्केट देखिए ईएमए 50 जो है चॉकलेट कलर की जो लाइन है इसके नीचे। ठीक है, ये जो चॉकलेटी कलर की लाइन है ईएमए 50, 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ईएमए 50 के नीचे है 15 मिनट में भी। ठीक है ना, ये जो चॉकलेट कलर की लाइन है ये 15 मिनट की लाइन है, और आज गैप डाउन ओपनिंग आई। ठीक है ना, गैप डाउन ओपनिंग आई और फिर उसके नीचे ही रहा, ऊपर नहीं आया, थोड़ा बहुत ऊपर आया लेकिन नहीं आया, ईएमए 50 के पास नहीं आया, 15 मिनट में नहीं आया। 5 मिनट वाली लाइन है ब्लू कलर की, यहाँ पर थोड़ा सा एक अपसाइड का मूवमेंट आया, 5 मिनट वाले के ऊपर आया लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। अब जब 1 घंटे में, 15 मिनट में, 4 घंटे में और 1 दिन में इतने दिनों की लाइन के ईएमए 50 के नीचे है, तो आप अप ट्रेंड कैसे सोच सकते हो। पहली बात तो ये समझने वाली है, जब मार्केट में ट्रेंड ही डाउन चल रहा है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, नीचे ले जा रहे हैं, तो आप अप ट्रेंड कैसे सोच सकते हो। ये तो लॉजिक वाली बात है। ठीक है ना, इतना सिंपल सा लॉजिक मैं बार बार सिखा रहा था और समझा रहा था लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ देखिए, मैं यही बार बार बोल रहा था कि पुट जहाँ बनता है वहाँ से लेना है, पुट जहाँ बनता है वहाँ से लेना है, बस यही करना है। यहाँ पर येलो कलर वाली लाइन 1 मिनट में है, ऑरेंज कलर वाली 3 मिनट में है, ब्लू वाली 5 मिनट में है। बस इसी से हिसाब से ट्रेड करना था। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने देना है, वो चाहे 20 पॉइंट जाए, 30 पॉइंट जाए, कितना भी जाए, वहाँ पे रिजेक्शन देखना है कि पुट साइड की ट्रेड बने। जैसे यहाँ पर ब्लू के ऊपर गया, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ऊपर गया, एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रैप बनाया, और मैंने कहा था कि ये बाइंग फेक बाइंग है, एक ट्रैप बना रहा है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है। मार्केट लिक्विडिटी हंट तो करेगा ना, ऐसे कैसे नीचे गिर जाएगा। नीचे लिक्विडिटी है, नीचे जाएगा, लेकिन ऐसे कैसे चला जाएगा। तो ये पहले थोड़ी सी बाइंग आएगी, फिर जो बायर्स आएंगे, जो बाई साइड में एंट्री बनाएंगे, उनका एसएल ये अचानक से एक ही बार में खाएगा। और देखो वही चीज़ हुई, लेकिन आप लोग वो चीज़ समझ नहीं रहे थे। मैं बार बार समझा भी रहा था कि ऐसा होने वाला है। यहाँ जब गैप अप खुला था तब भी मैं बोल रहा था, परसों भी मैं बोल रहा था गैप अप खुला है लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में एंट्री नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, पुट ही लेना है। उसका कारण था 4 घंटे में, 1 घंटे में और 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में था। बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा था कि ईएमए के नीचे, और देखो ये भी गिरावट परसों वाली वही चीज़ है, यहाँ पर भी अच्छे से मार्केट गिरा है। उससे पिछला दिन भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग आई, तब भी मैंने यही कहा था मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बाइंग नहीं करनी है। और फिर यहाँ से गिरावट आई, ये वाला मार्केट फिर से यहाँ गिरा था। इससे ज़्यादा सही और क्या रहेगा कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता है, जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, अगर हम उस डायरेक्शन को पकड़ते हैं तो 40 से 50 पॉइंट, 100 पॉइंट का मोमेंट हम पकड़ रहे हैं। और मैं बोल रहा था कि हम ट्रेड में 50 पॉइंट कम से कम लेंगे। 80 पॉइंट का टारगेट दिया था कि अपना फर्स्ट टारगेट 80 पॉइंट का है। जो आपने छोटे छोटे एसएल गए हैं ना, 10-10 पॉइंट के दो, इन एसएल को कवर करेंगे और 80 पॉइंट कैच करने की कोशिश करेंगे। बस आप पुट की तरफ ध्यान दीजिए। फिर भी लोगों को डर लग रहा था। ट्रेंड पता होता है और आपको अगर आपके सेटअप पे भरोसा होता है तो आप सही से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहले खुद को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप ये ट्रेड करोगे। अभी भी मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, मंडे के दिन अगर गैप अप खुल भी गया तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक ईएमए 50 डेली टाइम फ्रेम इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक बाइंग का कोई भी सिनेरियो नहीं बनेगा। मार्केट में फिर से गिरावट आ सकती है, ठीक है ना। जब तक डाउन ट्रेंड चल रहा है तब तक मार्केट में बाइंग का मत सोचिए। एक छोटा मोटा मूव आ सकता है लेकिन सेलिंग का ही सोचिए। जब तक इनके नीचे है, ईएमए के नीचे अगर डेली में है तो बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए और उस हिसाब से ट्रेड प्लान करिए और इन इंडिकेटर का ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसको आप समझ गए, मैंने इन सभी को मिक्स क्यों किया है उसका कारण बताता हूँ। ये इंडिकेटर जब मैं एक साथ लगा लेता हूँ तो मुझे ये तो पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब आज मैं क्या करता, जो कि मैं कर भी रहा था, मुझे पुट लेना था। जब ओपन हुआ तो मैंने कहा
ऊपर होते ही कि आप जल्दबाजी में यहाँ से अगर एंट्री ले भी लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ से पुट ले लीजिए, होल्ड करना पड़ेगा बस। बाकी रिस्क वाले लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है कि चलते मार्केट में नहीं कूदना है। फिर हमने यहाँ पर एक पुट प्लान किया था जिसमें एसएल गया, फिर दूसरा पुट प्लान किया जिसमें एसएल गया, ये जो दो बाइंग आई ना इनमें, फिर ये तीसरा वाला ट्रेड लिया और इसमें हमने इन दोनों को कवर किया और यहाँ हमारा प्रॉफिट हो गया था, लाइव ट्रेड चल रहा था। फिर यहाँ से एक बाइंग आई, यहाँ से एक बाइंग आई, उसके बाद यहाँ पर हमने इस वाली बाइंग में यहाँ पर एक एसएल लिया था, तब मैं बोल रहा था फिर एक और एसएल लिया, यहाँ दो एसएल फिर से लिए, तब उस टाइम मैं बोल रहा था कि कितनी भी बाइंग आ जाए मार्केट इन बायर्स को यहाँ से उड़ा देगा, इनको गायब करेगा, देख लेना आप पुट साइड का प्लान करो। उसके बाद मेरा जो नेटवर्क था वो इश्यू हो गया, लाइव हमारा डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ से फिर ये सेलिंग आई। देखो यहाँ जब सेलर आए ना, मैं इस इंडिकेटर का बस इतना ही देखता हूँ कि मुझे ट्रेंड पता है, मुझे सेलिंग करना है, मुझे पता है कि मैं ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लूँगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मुझे जहाँ पुट का सिग्नल मिलेगा वहाँ से मैं पुट खरीदूँगा। जैसे ही यहाँ सेलर आए, यहाँ से मैंने ट्रेड बताया था मैंने कहा था 25,300 का पुट है, 75 में लेना है, 70 पे एसएल लगाना है, फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है कितना 173, ठीक है। फर्स्ट टारगेट मैंने सॉरी फर्स्ट टारगेट मैंने कहा था 163 और सेकंड टारगेट 223, ये चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर की थी। और बाकी मैंने बीच में छोटे छोटे टारगेट दिए थे, वो इसलिए दिए थे कि ये जो 20 पॉइंट हमारे लॉस हुए हैं पीछे, दो एसएल गए हैं, इन दो एसएल को पहले हम कवर करेंगे और उसके बाद बड़ा टारगेट लेंगे। मॉर्निंग से मैं एक ही बात बोल रहा था कि मुझे वो मोमेंट चाहिए जो मार्केट एक ही बार में हमें दे, बड़ा मोमेंट आए, एक ही बार में भाग जाए, रुके नहीं, उसको हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मार्केट ने हमें पुट साइड में छोटे छोटे ट्रेड दिए और हमारे ऐसे लिए क्योंकि बड़ा मोमेंट आया ही नहीं था, और ये 3 PM पर फिर वो मोमेंट आया, ठीक है। और यही मोमेंट का मैं इंतजार कर रहा था, सुबह से इंतजार कर रहा था और बार बार आप लोगों को बता रहा था कि ये मोमेंट हमें कैच करना है, ये मोमेंट हमें कैच करना है। कोई भी हालत में पुट का हमें वो मोमेंट चाहिए जो एक ही बार में आए, वन वे चले, वन गो रहे, एक बार में भाग जाए, बार बार में वो चीज़ें बता रहा था। लेकिन क्या कहूँ दोस्तों, अभी मैं इस बारे में और ज़्यादा क्या समझाऊँ और क्या सिखाऊँ, सिखा के बता रहा था, कारण भी बता रहा था, क्या क्या कारण है, क्यों लेना है, हर चीज़ बताई थी, हर चीज़ सिखाई थी। फिर भी आप लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो तो मैं ज़्यादा उसके लिए नहीं बोल सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश कीजिए, सब कुछ फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है। मेरा ये सारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारे के सारे लॉजिक मेरे पर्सनल है, किसी ने भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई होगी, ऐसा इंडिकेटर किसी के भी पास नहीं है अभी तक। तो किसी के पास, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ऐसा कोई इंडिकेटर बनाया होगा। अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड कब आएगा? देखो ये ग्रीन कलर वाली जो लाइन है जो वन डे के टाइम पे है, थोड़ा अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो जब ये ग्रीन कलर की लाइन नीचे आ जाती है, इन सब के नीचे, तब ही आपको अप ट्रेंड का सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। जब तक ये ऊपर चल रही है, देखो जब तक ये ऊपर चल रही है ना, तो यहाँ ऊपर थी मार्केट, तो ऊपर गया, लेकिन फिर गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर की लाइन अभी तक नीचे नहीं आई। यहाँ पर देखो ग्रीन कलर की लाइन ब्लैक कलर की लाइन के ही ऊपर रही और फिर ये वापस निकल गई। जब ये वापस ऊपर निकली तो मार्केट फिर नीचे गिरा, और मैंने कहा कि जब तक ये ऊपर रहेगी तब तक यहाँ से गिरेगा, और गिरते गया। और उसके बाद देखो मूवमेंट, ये इतना गिरावट आई, फिर ये यहाँ से फिर से गिरावट आई, फिर ये यहाँ से गिरावट आई, फिर यहाँ से गिरावट, अभी गिरावट जारी है। जब तक मार्केट ग्रीन कलर वाली लाइन के ऊपर नहीं चला जाएगा, ये ग्रीन कलर वाली लाइन जब तक इन सभी लाइनों के नीचे नहीं आ जाएगी, तब तक आप बाइंग का सोचो मत। मार्केट का ट्रेंड देखो दोस्तों, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हर कोई ये चीज़ सिखाता भी है कि ईएमए के ऊपर मतलब अप ट्रेंड है और ईएमए के नीचे मतलब डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। तो सही से समझिए, सही से सीखिए। और जो लोग नए हैं, जिन लोगों के पास मेरा वीडियो अभी पहुंचा होगा, वो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करिए। मैं वहाँ पर सिर्फ लाइव ट्रेड करवाता हूँ, फ्री में करवाऊँगा। हर चीज़ सिखा के कहूँगा, ट्रेड लेने का लॉजिक बताऊँगा, कब बाई करना है वो बताऊंगा, क्यों बाई करना है वो बताऊंगा, हर चीज़ सिखाई जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं बताया जाएगा। जो लॉजिक मैं यूज़ करता हूँ पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि हम अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, ऐसा पहले अगर ट्रेड प्लान कहाँ कहाँ हुआ है, तब क्या क्या हुआ था, हर चीज़ मैं डिटेल में समझाता हूँ। फिर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अब आप ये ट्रेड प्लान करिए, उसका ये रीज़न है, हर चीज़ बताई जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को सही लगा होगा, सही से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और जिनको इंडिकेटर चाहिए मुझे पर्सनली कॉल करिए, आप लोगों को इंडिकेटर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, वहीं से आप टेलीग्राम ग्रुप से ही आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर आपको फ्री में दे भी दिया तो भी आप इसे अकेले नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में सोमवार के दिन, एक्सपायरी के दिन। और मेरा अभी भी पॉइंट ऑफ द व्यू वही है, सेलिंग का। दो देखेंगे कि हम मंगलवार को पुट साइड का ट्रेड प्लान करें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए।